अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो क्लास 7 यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 और 4 सोल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 में कह रहा है वी समटाइम्स यूज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, फॉर एग्जांपल ILL फॉर आई विल, शी एस फॉर शीज़। ये कह रहा है कि कभी कभी हम शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि ILL का आई शल, शी एस का शी इज़। ऐसे ही कह रहा है कि 5 जो है वो शॉर्ट फॉर्म लें पोइम से और उनके फुल फॉर्म आप लिखें। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी लिख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म और वर्सेस फुल फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म है कॉल्ड, जिसका फुल फॉर्म ED लगेगा और कॉल्ड हो जाएगा। नेवर का फुल फॉर्म NEVER होगा। व्हेनेवर का फुल फॉर्म WHENEVER होगा। इटवर का फुल फॉर्म ITWER होगा, और एम का फुल फॉर्म IAM होगा। तो ये कुछ 5 शॉर्ट फॉर्म्स थे जो हमने पोएम से लिए। के बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 को। एक्सरसाइज नंबर 6 में कह रहा है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ें। जो सही स्टेटमेंट है उसके ऊपर टी का निशान लगाएं, और जो गलत है यानी झूठी स्टेटमेंट है उसके सामने F का निशान लगाएं। जैसा कि पहला नंबर हमारे पास गिवन है, द पोएम इज़ अबाउट अ ब्लाइंड मैन। ये जो पोएम था वो ब्लाइंड मैन के लिए था, तो ये बिल्कुल गलत है और उन्होंने ऑलरेडी F लिखा हुआ है। अच्छा, ये सवाल पैदा होता है कि क्यों गलत है, तो उसका जवाब होगा यहाँ पे मैन है, तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो पोएम था वो ब्लाइंड बॉय के लिए था और यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। नंबर 2 है, ही हैज़ नेवर सीन लाइट। उन्होंने कभी भी लाइट नहीं देखी। ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी क्योंकि ये सच्ची बात है। और उसके बाद नंबर 3 है, ही कैन फील द सन बट कैन नॉट सी इट। ये जो सूरज को महसूस कर रहा था लेकिन देख नहीं सकता था, तो ये भी बात सही है। नंबर 4 है, ही डज़ नॉट स्लीप एट ऑल। तो ये गलत स्टेटमेंट है, भले ही वो नाबीन था लेकिन वो सोता था। नंबर 5 है, ही हैज़ एक्सेप्टेड द सिचुएशन दैट ही विल नेवर सी एनीथिंग। ट्रू है, ये सही बात है। नंबर 6 है, ही थिंक्स दैट पीपल मेक फन ऑफ हिम। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता था। नंबर 7 है, ही टेल्स पीपल नॉट टू फील सॉरी फॉर हिम। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो F आएगी, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है जी। तो ये एक्सरसाइज नंबर 5 और 6 भी हमारे पास सोल्व हो गई, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 7 को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 है दोस्तों हमारे पास, ये कह रहा है, द पोएट मेक्स वन मेन पॉइंट इन ईच वर्सेस, दीज मेन पॉइंट्स आर गिवन इन अ जम्बल्ड ऑर्डर बेलो, रीड द पोएम एंड राइट द वर्सेस नंबर फॉर ईच पॉइंट्स द गिवन ब्लैंक्स। ये कह रहा है कि ये जो पोएम था उसकी वर्सेस दी गई हैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी ऊपर नीचे लिखी गई है, और उनके जो है वो वर्सेस नंबर लिखें आप, जैसा कि पहला नंबर आपको सोल्व करके दिया गया है। ही सेज ही हैज़ नो प्रॉब्लम बीइंग ब्लाइंड बिकॉज ही डज नॉट नो व्हाट ही इज़ लूजिंग। तो ये जो है वर्स नंबर 4 थी जो उन्होंने कंप्लीट लिखी हुई है। नंबर 2 है, फॉर हिम देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डे और नाइट। तो ये वर्स नंबर जो थी वो वर्स नंबर 8 थी, नंबर 8 में कहा गया था ये। नंबर 3 है, द बॉय वांट्स टू नो व्हाट इज़ लाइट। जो लड़का था वो जानना चाहता था कि लाइट रोशनी क्या है। तो ये वर्स नंबर 12 में कहा गया था। नंबर 4 है, ही टेल्स पीपल नॉट टू मेक हिम अनहैप्पी बाय टेलिंग हिम अबाउट समथिंग ही कैन नॉट हैव। तो ये वर्स नंबर 16 में थी, 16 नंबर में थी। और नंबर 5 है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सन कैन चेंज डे इनटू नाइट। तो ये लास्ट थी जो स्टेंजा नंबर 7 में कही गई थी। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7 भी हमारे पास ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, और हमारे वीडियोस को ज़रूर भी दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो।